जो पेट्रोल पंप होते हैं, पहले वो पेट्रोल पंप थे लोगों को फ्यूल भरने के लिए, अब वो है मोदी वसूली केंद्र। पेट्रोल पंप का नाम बदलकर मोदी वसूली केंद्र कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में चारों विधानसभाओं पर जो प्रचार प्रसार था वो थम चुका है। अब 30 अक्टूबर को मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी। सर, प्रचार प्रसार थम चुका है, अब तो मतदान होना है। कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति आपको लग रही है? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को 2014 में जो सपने दिखाए वो एक भी पूर्ण नहीं हुआ। न बेरोजगारी हटी, विश्व में नंबर 1 बेरोजगार देश हमारा हो गया। भ्रष्टाचार में भी पायदान सबसे ऊपर चढ़ गया मेरा देश। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने मोदी सरकार ने कहा कि 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। विश्व में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर कहीं हो, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, तो वो हमारे देश में है। किसानों की आय दुगनी करनी थी, किसानों की लागत दुगनी कर दी। देश को कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करूंगा, जितनी थी उससे डबल, जितनी थी उससे आधी रह गई। तो एक तरह से, और हिसाब पूछा था 70 साल का कि देश में 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जैसे ही पता चला तो 70 साल की बनाई हुई पूंजी को बेचने लग गए। 60 लाख करोड़ की पूंजी 6-6 करोड़ रुपए में बेचने लग गए। ये नरेंद्र मोदी का जो व्यू रचना थी वो इस तरह की थी। देश ने देखा है, आशाओं से चुना था, अब सच्चाई सामने है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, जमी ठमी पार्टी जिसने देश आज़ाद कराया। मैं समझता हूँ उसके पक्ष में माहौल बन रहा है। अब की बार चारों विधानसभा में सीएम शिवराज लगातार यहाँ रुके हैं, रात भर वो रुके हैं, कैंपेन किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह खत्म हो गया है, फिर से ही चारों विधानसभा पर बीजेपी जीतने वाली है। नहीं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, 4 चुनाव थे। जहाँ तक शिवराज सिंह जी ने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई, डाका डाल के सरकार बनाई, अब फिर वो विधायक लगातार खरीद फरोख्त करते रहे। मैं मानता हूँ धन बल और प्रशासनिक जो तांडव क्या होता है वो सारे चुनाव में दिखा। ये सब भावनाएं मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और शिवराज सिंह जी को सबक सिखाएगी। ये महंगाई को लेकर क्या करेंगे? जिस समय से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार उछाल जा रहा है उनमें। नहीं, मैंने कहा ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल हो गया 100 के पार, 120 के पार, और डीजल चला गया 105 के पार, गैस की टंकी चली गई 1000 के पार। मैं मानता हूँ ये सब बातें, खाने का तेल जो हम रोज किचन ऑयल जिसको बोलते हैं वो चला गया 200 पार। ये सब भावनाएं गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को दर्द देने जैसी है। मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी सरकार की जिसको आवश्यकता होती है वो यही वर्ग है, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, अंत्योदय की जो भावना थी दीनदयाल उपाध्याय की, वो वाला। तो उसके साथ तो इन्होंने इतना कुठाराघात किया है। तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर देश को जो तराई तराई मचाई है, सरकार चल रही पेट्रोल डीजल के टैक्स पे। जो पेट्रोल पंप होते हैं, पहले वो पेट्रोल पंप थे लोगों को फ्यूल भरने के लिए, अब वो है मोदी वसूली केंद्र। पेट्रोल पंप का नाम बदलकर मोदी वसूली केंद्र कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ जनता देख रही है, सबक सिखाए। कांग्रेस सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रही है, कितनी सदस्य बनाने का प्लान है? कांग्रेस पार्टी आम आदमी को पार्टी से जोड़ने के लिए एक व्रत योजना बनाई है, एक टाइम बॉन्डिंग प्रोग्राम बनाया है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी का भविष्य का एक अपना प्लान है। हमारे पार्टी ने इस सब बातों को लेकर आम जनता से, गरीब आदमी से, सबसे नीचे सबसे पीछे, जो जिसको राजनीति की भावना या सरकार की भावना या जन सेवा की भावना जिसको ज़्यादा अग्रसित करती है, उसको लेकर हमारा एक है। हम चाहते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सब धर्मों की पार्टी है, सब परिवारों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, और सबसे पहले मिडिल क्लास और आम आदमी की पार्टी है। तो सब सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। एक सवाल और, अभी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार हमले हो रहे हैं लोगों के ऊपर, तो इसको लेके क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा था 370 हटेगी तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये पहली बार मेरे देश में हो रहा है, मेरे कश्मीर में हो रहा है कि 98 में जब बीजेपी के समर्थित सरकार थी, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, और अब जो वहाँ अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, उनको मारा जा रहा है, डराया जा रहा है। मारते हैं तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, वो भी दुखद है, पर उससे दहशत कितनी बनती है ये अपने आप में बताता है मोदी जी का फेलिवर।
अमित शाह का फेलिवर, वो केंद्र सरकार का पुलिस है जो मैं मानता हूं कि अगर सीधे किसी का फेलिवर है तो उन्हीं का है। खाद को लेके किल्लत है पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। लेकिन देखने में आया है जहाँ जहाँ चुनाव हैं, जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने हैं, वहाँ पर खाद पहुँचाई दी गई है। लेकिन खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में किसान परेशान हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी नीम कोटेड यूरिया की बात करने लगे, डीएपी सस्ता करने की बात करें, एनपीके सस्ता करने की बात करें, अवेलेबल नहीं है और ब्लैक में बिक रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ही ब्लैक में बेच रहे हैं। ये किसान समझे, देखें और ये बताएं कि जो लोगों ने कहा था हम किसानों के हितैषी हैं, भगवान है हमारे किसान, यही शिवराज सिंह जो खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं उस समय जब बोनी है, ये अपने आप में किसानों की हाय इनको ले डूबेगी। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में जो आंदोलन हो रहे हो तेज होंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो उपचुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस 4 सीटों पर विजय पाएगी। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।